अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक भाई ने सवाल किया था कि उनका वीज़ा जो है वो साई खास का है, घर के ड्राइवर पे वीज़ा है उनका और वो बाहर काम करना चाहते हैं। तो अगर वो बाहर काम करना चाहते हैं, अगर कफ़ील से वो पेपर ले लें कि भाई वो बाहर काम कर रहे हैं, तो ऐसा लीगल होगा या नहीं, ऐसा वो काम कर सकते हैं या नहीं। तो भाई पहली बात यह है कि आपका वीज़ा साई खास का है, घर के ड्राइवर का आपका वीज़ा है। अगर आप उससे पेपर लेते हैं, आप किस बुनियाद पे पेपर लेंगे? सबसे पहली बात, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास साई खास का वीज़ा है, कोई दूसरा वीज़ा नहीं है। साई खास का मायना घर का ड्राइवर है। आप घर का ड्राइवर का वीज़ा है, साई खास का वीज़ा है, वो आप ले रहे हैं, आप कफ़ील से पेपर ले रहे हैं, आप बाहर काम कर सकते हैं या नहीं, ये कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, कानूनी तौर पे आपको नकल कफ़ाला लेना होगा। अगर आपका कफ़ील राज़ी है तो आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। जहाँ आपने काम करना है वहाँ आप कफ़ाला ले लें। बहुत से ऐसे भाई हैं जो वैसे साई खास के वीज़े पे और बाहर काम कर रहे हैं। अगर कफ़ील राज़ी है आपका, कफ़ील का आपको कोई मसला नहीं है, कफ़ील कोई परेशानी नहीं कर रहा, तो आप काम कर रहे हैं तो बेशक करते रहें। लेकिन एक मेन बात, ज़रूरी बात जहन में रखिएगा कि आपका प्रोफेशन जो है वो घर का ड्राइवर है। अगर आप सोचें, अगर आप मेरी बात को लेकर ये सोचें कि ये भाई लीगल है, हम लीगल काम कर रहे हैं, कफ़ील को बताए बगैर, हमारा प्रोफेशन साई खास है, हम उस वीज़े पे आए हैं और हम लीगल काम कर रहे हैं बाहर किसी और कफ़ील के नाम पे, तो ये लीगल नहीं है, कानूनी तौर पे ये अलाउ नहीं है। कानूनी तौर पे आपको नकल कफ़ाला लेना पड़ता है जहाँ आप काम करना चाहते हैं। अगर आप कहें कि आप कफ़ील का पेपर लेके तो कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको परेशानी हो कि रास्ते में चेकिंग है, बार बार चेक किया जा रहा है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो बराए मेहरबानी, अगर ऐसा कोई मसला है, आपको काम 100% कन्फर्म मिला हुआ है, आप काम कर रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पर राज़ी हैं, तो आप वहाँ नकल कफ़ाला ले लें। सबसे ज़्यादा इजी है, आपको परेशानी भी नहीं होगी। अगर आप वैसे पेपर लेकर या वैसे अगर रिस्क लेते हैं और आपको मसला है, ये भी परेशानी है कि शायद चेकिंग आ जाए, शायद ऐसा कुछ हो जाए, तो आप ऐसा रिस्क ना लें, ताकि आपका इससे रोज़गार भी जाएगा, काम से भी जाएंगे और सऊदी अरब से भी बेदखल कर दिए जाएंगे और हमेशा के लिए रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी रिस्क ना लें। अगर आपको करना ही है तो कानूनी तौर पे नकल कफ़ाला ले लें और वहाँ काम करें। इसके अलावा एक और भाई ने सवाल किया था, ईमेल किया था मुझे कि वो नए वीज़े पे हालात ठीक होने के बाद अगर सऊदी अरब में आते हैं तो उनका वीज़ा जो है वो कंपनी का है, उनका शिरके का वीज़ा है। अगर वो वहाँ काम करते हैं 2 महीने 3 महीने, उसके बाद कहीं और जगह चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ सैलरी उनकी कम है, तो अगर वो कहीं और काम करने के लिए चले जाते हैं 2-3 महीने कंपनी में काम करने के बाद, तो क्या वो वहाँ नकल कफ़ाला ले सकते हैं कंपनी को बताए बगैर? तो भाई सबसे पहली बात, अगर आप कंपनी में आते हैं शिरके के वीज़े पे, आपकी जितनी भी सैलरी है 1200, 1500, 2000, जितनी भी सैलरी है आपकी, वहाँ पर आते हैं 2 महीने काम करते हैं, जब आप वहाँ से बताए बगैर गायब हो जाते हैं तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में कर देंगे, यानी कि आपको हरूफ दे देंगे कि ये हरूफ का क्या मतलब है कि ये आदमी हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास से जा चुका है, वो बताए बगैर, यानी कोई इतला नहीं है शिरके के पास, कंपनी के पास कि आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। आप कंप्यूटर में ये डाल दिया गया है, तो आप जब भी पकड़े जाएंगे आपको सज़ा भी होगी और आपको बेदखल भी कर दिया जाएगा। तो ऐसा रिस्क ना लें यार। अगर आपको करना ही है तो आप अगर किसी को जानते हैं तो ऐसा वीज़ा लें जहाँ पर जिस वीज़े पे आप आएँ और नकल कफ़ाला भी ले सकें। अगर आपको शिरके में काम करना पसंद नहीं है तो आप उस वीज़े पर ना आएँ, आप कोई दूसरा वीज़ा देखें। अगर आपको यहाँ काम करना है तो आप दूसरा वीज़ा देख लें जो आपके लिए बेहतर हो। और अगर फॉर एग्जांपल आपको शिरके का वीज़ा नहीं मिल रहा, सही सैलरी नहीं है, तो आप किसी ऐसे कफ़ील का वीज़ा लें जो सही हो, आदमी सही हो, और आप उसके बाद यहाँ आने के बाद अगर आपको सही काम मिलता है जहाँ पर आप सेटिस्फाई हैं तो आप वहाँ से नकल कफ़ाला ले लें और जहाँ आप सही तरह काम कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी रिस्क ना लें कि शिरका में आएंगे, काम करेंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम करेंगे और उनको बताए बगैर जब आप गायब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको हरूफ दे देंगे कि ये आदमी हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास से जा चुका है। इससे जब आप पकड़े जाएंगे, रास्ते में कोई चेकिंग होगी, ऐसा कोई मसला होगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और अगर आप कहें कि आपको हरूफ दे दिया गया है उसके बाद आप नकल कफ़ाला ले लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हरूफ कैंसिल कराने के लिए भी आपको शिरके में जहां आप काम कर रहे थे वहां रब्ता करना पड़ेगा, वही आपका हरूफ कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं 4 महीने 6 महीने, अगर आपको वो सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, 2 महीने 3 महीने अगर आपको सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, आपका इकामा तजदीद नहीं हो रहा टाइम पे, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, बाहर नकल कफ़ाला ले सकते हैं। लेबर कोर्ट में रब्ता करना पड़ेगा प्रूफ के साथ, बगैर प्रूफ के आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उम्मीद है मेरे दोनों भाइयों को बात की सही तरह समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें।
अल्लाह हाफिज़।